तो विद्यार्थियों कैसे हैं? हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न एवं खुश होंगे। तो हम आज आपके लिए पुनः प्रत्येक दिन की भांति आज माध्य माध्यिका बहुलक का ऑब्जेक्टिव स्पेशल सीरीज लेके आ गया। और आज हम 10 को प्रश्न माध्य माध्यिका बहुलक से ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। और मुझे पूरे उम्मीद है कि आप कॉपी कलम पर इनका अभ्यास करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, देखने मात्र से आपको भले ही तत्काल समझ में आ जाएगा, लेकिन असली चीज अभ्यास है, असली चीज परिश्रम है। तो आप तमाम सवाल को एक बार परीक्षा में जाने से पहले सरसरी निगाह से देख लेंगे। 15 सीरीज 10-10 का 150 क्वेश्चन लेकर के हम आप लोग के बीच पर इस परीक्षा को देखते हुए, मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए हम लेकर आए हैं। तो आज माध्य माध्यिका का पहला क्वेश्चन हम आप लोग को कराएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्यारे विद्यार्थियों, सफलता कोई राजमार्ग नहीं है। सफलता कोई राजमार्ग नहीं है। यहाँ जीत का फैसला आपका परिश्रम करता है, भाग नहीं। तो सबसे पहली बात यह है, सफलता के लिए मैं कहना चाहूंगा, सफलता के लिए ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सफलता के लिए परिश्रम के अलावा परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सफलता के लिए परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस बात को भी जान लीजिए आप। परिश्रम परिश्रम परिश्रम, बस एक परिश्रम चाहिए सफलता के लिए, बस एक लगन चाहिए पढ़ने के लिए। तो लगन और परिश्रम का मिश्रण जब होता है, जब इंसान अभ्यास पर अभ्यास करता है, तो बड़ी सफलता प्राप्त करता है। आज ग्लैमर की रंगीन दुनिया है, यहाँ पर हजारों यूट्यूबर अपनी अपनी रातों रात बादशाह बनाने की बात करते हैं, लेकिन मैं रियल लाइफ को देखा हूं। मैं रियलिटी में जीवन निर्माण का काम किया हूं, खुद का भी निर्माण किया हूं और परिवार का भी निर्माण किया हूं। और अब सारी जिम्मेदारी हम नए समाज के निर्माण में लगाए हैं। हमें पूरे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ऑफलाइन में आपने काफ़ी सपोर्ट किया और आप लोग अच्छे विद्यार्थी बने, अभ्यास करें, परिश्रम करें, सपनों के राजकुमार मत बने। क्योंकि आज YouTube पर रातों रात आपको दिखा देंगे कि ये ट्रिक्स पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे। नहीं, अभ्यास जब आप करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों का, तो ट्रिक तो अभ्यास से पैदा होता है। ट्रिक से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ट्रिक तो स्वतः बना लीजिएगा आप, जब आप बेस मजबूत करके सतत परिश्रम करते हुए अनवरत अभ्यास करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सफलता के लिए परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज नोट खरीदते हैं आप, PDF खरीदते हैं आप, और वैसे पढ़ा रह जाता है। कॉपी पेन, याद रख लीजिए, पेन पेपर और प्रैक्टिस, यही सफलता का मेन है। पेन पेपर प्रैक्टिस, पेन पेपर प्रैक्टिस, कलम कॉपी और अभ्यास, ये आपके साथ जब होंगे तो निश्चित ही आप मजबूत इरादों को पूरा करने में सफल होंगे। क्योंकि मेहनत की इमारत पर ही सफलता की इमारत खड़ी होती है। मेहनत के परिश्रम के नींव पर ही कृति की इमारत खड़ी होती है। इसलिए मेहनत कीजिए,
पेन पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। केवल वीडियो देखने मात्र से संपूर्ण सफलता नहीं मिलेंगे। मैं हजारों विद्यार्थियों को कैरियर का निर्माण किया हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे बातों पर ध्यान दे करके अपने जीवन का निर्माण करेंगे, और जीवन का निर्माण खुद के निर्माण से संभव होगा। इसलिए आप लोग पूरे जब भी मेरे सत्र में आइएगा, पेन पेपर प्रैक्टिस से लैस होकर आइएगा और सारे सवाल को प्रैक्टिस करके सीखने का काम कीजिएगा। चलिए, आप समय नहीं लेंगे, क्लास पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? तो चलिए, ये गया। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन डिलीट हो गया, डिलीट का बटन दबा। चलिए अब अगला, चलिए यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाद में करा देंगे, तब तक दूसरा क्वेश्चन, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? देखिए, जब ये चरमान दिए रहेंगे या आंकड़ा दिया रहेगा और परिसर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले परिसर जो होता है, परिसर निकालने के लिए जब कहा जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ा चर में से हम सबसे छोटा चर को घटाते हैं। सबसे छोटा चर को हम घटाते हैं। तो सबसे बड़ा चर यहां देख लीजिए, 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 में सरसरी निगाह से देखने के बाद आपको पता चलता है कि सबसे बड़ा 30 है। 24, 15, 22, 13, 9, 10 में 30 में सबसे छोटा आप देख रहे हैं 9 है। तो 30 में से जब 9 घटाइएगा तो कितना होगा? 21 होगा। देखिए, 21, 9, 30 होता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या नंबर क्वेश्चन होंगे? डी नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन, चूंकि 1 नंबर डिलीट हो गया, बटन दबा गया किसी कारण बस। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल दीजिए तो ऑफलाइन का विद्यार्थी, क्या था पहला नंबर का क्वेश्चन? 13 और 19 के बीच पहला क्वेश्चन था। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? देखिए, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है a प्लस बी बाय 2। तो यहां पर 13 और 19 को जोड़ देंगे तो कितना आएंगे? 9 3 12, 1 1 2 1 3 बटे 2 8, 9 2 8 16, कितना आएंगे? 16 16 16। तो ये क्वेश्चन पहला नंबर में था, वो डिलीट हो गया किसी कारणवश। आप देख लीजिए इसका विकल्प भी लिख लीजिए क्वेश्चन का। 13 और 15 के बीच समांतर माध्य का विकल्प दिया हुआ था ए नंबर में, 13 बी नंबर में, 16 सी नंबर में, 19 डी नंबर में, 12 ये था। 13 16 12 इस सवाल का, चूंकि किसी का मिस्टेक से वो डिलीट हो गया। चलिए, अब अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, संचय बारंबारता का वक्र कहलाता है। देखिए यहाँ पर चक्र लिखा गया, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। वक्र त्वरण कहलाता है। ये आप याद रख लीजिए, संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ये ध्यान में रख लीजिए, ये काफी पूछे जाते हैं। त्वरण, इसमें क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध होता है। देख लीजिए, माध्य माध्यिका बहुलक, सबसे पहले माध्य को हम किससे सूचित करते हैं? ए से, और माध्यिका को सूचित करते हैं एम से, और बहुलक को सूचित करते हैं हम लोग M0 से। यहां देखिए, तो ये होता है माध्य, ध्यान दीजिएगा, माध्य माइनस बहुलक। बहुलक बराबर होता है
3 इंटू माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका होता है, ये भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप देख लीजिए, इसमें माध्य को किससे सूचित करते हैं हम, ए से, बहुलक को m0 से, 3 इंटू माध्य को ए से और माध्यिका को m से। इसमें विकल्प में देखिए कौन में है, बी नंबर में m0 3 इंटू ए माइनस एम। यहाँ देखिए थोड़ा विकल्प लिखने में ये हुआ है, इसको ऐसे होते ए माइनस एम होता, यहाँ पर 3 इंटू ए माइनस एम। अभी जो हाँ बी नंबर होंगे, संबंध ये होता है। इसी में विभिन्न तरीका से भी होते हैं, जैसे रहेंगे उसको इधर टपा करके फिर दूसरा जैसे विकल्प रहेंगे उस मुताबिक से प्राप्त करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल दिया, देखिए अपवर्जी में होना चाहिए। कैसे में होना चाहिए त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल, अपवर्जी, अपवर्जी में होना चाहिए। इसमें विकल्प ध्यान दीजिएगा, ये होगा बी नंबर। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखिए सबसे पहले चरमान प्रथम 10 आपको क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक सम संख्या का 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका क्या कहता है माध्य। तो आप लोग माध्य जानते ही, माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ध्यान दीजिए, तो यहां देखिए सबसे पहले कॉमन जब हम ले लेंगे, या वैसे भी जोड़ दीजिए तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, संख्या में कितना है 10। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, सब जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद 110 होंगे, 10 से देंगे ये 11 होंगे। इनका ट्रिक भी होता है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n+1 सीधा होता है 1 n+1, जितना रहता यहाँ पर कितना 10 प्लस 11 करते 11 आंसर। ये आपको ट्रिक होता है, लगातार n प्राकृत संख्या का माध्य। ये तो आप प्रोसेस से समझ लीजिए, 10th का स्टूडेंट है, ये आपको सब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे, बी नंबर। चलिए अब 2 3 7 3 6 6 का बहुलक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार बहुलक जो होता है, जब चरमान दिया रहेगा तो बहुलक जो होता है, जो सबसे अधिक बार, जो सबसे अधिक बार हो, जो सबसे अधिक बार हो, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, या जिसकी बारंबारता, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चर 3 जो है सबसे अधिक बार है, 3 बार है, तो 3 सबसे अधिक बार है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी में बनाना है। कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन तो 10वां में जो है ना, बहुत साधारण प्रश्न पूछा जाता है, खास करके बिहार बोर्ड में तो चाहते हैं कि विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं, इसलिए उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल पूर्णतः समझ पर पूछा जाता है। चरों का आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चरमान क्या कहलाता है। देखिए चरों मान का आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चरमान
आप याद रख लीजिए, माध्यिका कहलाते। देखिएगा इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, आप लोग देखे हुएगा, जब माध्यिका बनाते हैं तो हम चरमान को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं, और ठीक उसके बीच वाला में जो होता है वो क्या नाम है, वो माध्यिका कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नमा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर, यदि चर का मान 1, 4, x 5, 12 का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए माध्य दिया हुआ है तो आप यहाँ पर देखिए माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। आप देखिए आंकड़ों का योग कितना है जी, 1 + 4 + x + 5 + 12 बटे 7, और माध्य दिया हुआ है, कितना दिया माध्य, माध्य नहीं दिया, माध्य दिया है आपको, माध्य दिया है आपको 7, माध्य दिया है 7, और आंकड़ों की संख्या कितना हो, 1 2 3 4 5, तो 13 को गुना कर दीजिए, नहीं कुछ रहता तो एक बच्चा की तरह समझिए, ऐसे और ऐसे, 7 पंचे 35, 4 1 5 5 10 10 12 10 12 22, या x बराबर लीजिएगा तो 35 - 22 घटा दीजिए, 13 22 5 में से 2 गया तो कितना हुआ 3, और 3 में से 2 गया तो 1, 13। 13 विकल्प में किस में है, बी में। चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन, प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं का माध्यक या माध्यिका क्या होगा। इस पर बदलते रहता है, कभी कभी आपको 5 पूछ देंगे, कभी हो सकता है यहाँ पर 10 पूछ देंगे, वो लेकिन प्रोसेस इसी प्रकार से रहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो वैसे भी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले चरमान को आरोही अवरोही क्रम में सजाया जाता है लगातार। तो सबसे प्रथम 8 आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या जानते हैं, चरमान को पहले लिख लीजिए। चरमान को हम जो लिखेंगे तो पहला जो होगा छोटी आभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद हो जाएगा आपको 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आरोही क्रम में तो ऑलरेडी आरोही क्रम में है। अब यहाँ देखिए, ये ध्यान रखिएगा खास करके विद्यार्थियों, जब जो है चरमानों की संख्या सम संख्या हो, यहाँ पर 8 जो है, यहाँ चरमानों की संख्या n जो है 8, वो क्या है, सम है, सम है। सम के लिए अलग रूल होता है, और जब n विषम रहे, जैसे मान लीजिए 7 रहे, विषम रहे, कोई यदि 7 रहता है यहाँ पर, तो इसके लिए अलग रूल होता। सम के लिए और विषम के लिए अलग अलग सूत्र है। तो सम के लिए सबसे पहले आप माध्यिका का हम बता रहे हैं क्या होता है। माध्यिका का होता है n बटे 2वां चर प्लस n बटे 2 प्लस 1वां चर बटे 2 होता है। तो यहाँ देखिए n बटा 2 कितना है, यहाँ देख लीजिए सबसे पहले n का n 8 है, 8 को यदि हम 2 करेंगे, 2 चौका कितना हुआ 8, 4, तो यहाँ स्वाभाविक है 8 जब हम भरेंगे चरमा पद, चारमा चर हो जाएगा, चारमा चर, यहाँ 4 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएंगे 5वां चर बटे 2, यहाँ से गिने चौथा 1 2 3 4 5, ये हुआ चौथा और 5वां चर। चौथा कितना, कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, यही 4 5 को जोड़ देते हैं, 9 9 में 2 से भाग देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ जो चर मान दिया रहेगा उसको करेंगे। तो 7 + 11 बटे 2, 11 7 कितना हुआ 18 में 2 से भाग देंगे, 2 में 18, 9 9 कितने किस में है ए में। तो ये हुआ, यदि विषम रहता तो सीधे माध्यक बराबर क्या होता है, विषम रहने पर, यदि विषम रहता तो माध्यक हो जाता है या माध्यिका होता सीधे n + 1 बटे 2वां चर। इसमें ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, इसमें ये इतना ही निकलता है, ये सूत्र नहीं लगाना पड़ता। जब यहाँ पर विषम रहता, ये रहता, ये
कोई भी सम संख्या, चाहे 3 रहे, 5 रहे, 11 रहे, तो सम के लिए माध्यिका के सूत्र ये हैं, और विषम के लिए आपको भी हम लिख दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। माध्यिका बराबर n+1 चरमान। तो प्रथम यहाँ पर बदलते रहता है, कभी 5 आभास संख्याओं का माध्य ज्ञात करे रहेगा, कभी 10 आभास संख्या, किसी पर से हम आभास संख्या लिख लेंगे और आभास संख्या लिखने के बाद इसको हम हल कर देंगे। तो आज फटाफट माध्यिका बहुलक आसान क्वेश्चन आता है इससे, और बहुत छोटा एक्सरसाइज है माध्यिका बहुलक। आप इनको बारीकी से ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख लीजिएगा। हम सब्जेक्टिव लेकर के भी आएंगे नेक्स्ट अगले दिन, जब ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज समाप्त होगा विद्यार्थियों, तो पुनः हम सब्जेक्टिव का सीरीज लेके आएंगे। और याद रखिए, आपको यदि मेरे ये जितना भी तो बताया जाता है उस टाइप को आप सीख लेंगे, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में 100% मैं कहता हूं अंक आप ला सकते हैं। चूंकि 100 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको कोई भी 50 देना है। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, 100 ऑब्जेक्टिव में कोई भी 50 को मात्र देना है, 50, कोई भी 50। तो सबसे पहले 15 मिनट जो समय मिलता है, उस समय में आप क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और उसमें जो सटीक 100% आत्मविश्वास के बल पर जो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं उसको कीजिएगा। सभी मार्क बराबरे है। तो हम क्या जोड़ी है, पत्थर पर माथा पटकने की, जो आसान है उसको करके चले जाए। क्योंकि आपको ज्यामितीय कथन यदि आपको याद है तो 5-6 डायरेक्ट बन जाएंगे, 10-15 सूत्र ही रहते हैं, लगभग में 15 से 20 तक डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाता है। तो आप 50 में से घटा दीजिए तो 15 से 20 तो क्या नाम है, डायरेक्ट सूत्र हैं, कथने हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अभ्यास ही एकमात्र विद्यार्थी का जो होता है ट्रिक होता है, जिसको कहते हैं आप लोग, हम बड़ा ट्रिक सीख लिए। ट्रिक कुछ नहीं है, असली ट्रिक है आप लोग के लिए अभ्यास। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। हमारे यहाँ जो अगले वर्ष 450 से ऊपर 5 विद्यार्थी गए थे, उस सबों का हम देखे, और 400 से ऊपर 20-25 विद्यार्थी थे, तो सब मिला करके सबका हमने देखा है कि अभ्यास ही के बल पर ये लोग इतना अच्छा किए। आप मुझे ही इस पर देखिएगा तो लगेगा कि सब आता है। इसको कॉपी कलम पर आप बना के देखिएगा, आपसे बन रहा है कि नहीं। जब नहीं बने तो फिर डॉट को आप यूट्यूब पर मुझे देख लीजिएगा आराम से, कि भाई जो सर बताए थे वो सवाल पहले आप जितना 1-10 से सवाल लिख लीजिएगा, और फिर उसको सोल्यूशन कीजिएगा। जहाँ डॉट हो फिर हमारा वीडियो ऑन कीजिएगा, देख लीजिएगा। आप निश्चित ही हमारे बातों पर ध्यान देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप पर हमारे बातों का असर पड़े, और इस पर आप परीक्षा की तैयारी में कोई कसर न छोड़े। यही आशा विश्वास के साथ आज का सत्र हम समाप्त करता हूं। नेक्स्ट कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।